जय हिंद। इस वक्त हम लोग भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हैं और ये इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 14 से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में मशहूर है। ये मेले में पूरे भारत की झांकी दिखाई जाती है। इसीलिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से 25 नवंबर 2022 को मीडिया सेंटर जो हॉल नंबर 5 में है वहाँ पर सर्टिफिकेट वितरण किया गया। जो पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं उनको आईटीपीओ के अधिकारियों की उपस्थिति में, और तमिलनाडु यात्रा यहाँ से जा रही है 4 दिसंबर तक, 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक। तो आज का इवेंट जो है देश भर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए जो आज़ादी की अमृत गाथा का कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत की जा रही है, उसका 102वां कार्यक्रम किया गया। तो इस वक्त हैं तमिलनाडु की टीम में जाने वाले पॉजिटिव मीडिया के संज्ञान मीडिया न्यूज़ नेटवर्क के प्रांजल श्रीवास्तव। इस समय फेसबुक लाइव भी चल रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। प्रांजल जी, आप तमिलनाडु जा रहे हैं, ये सोच कैसे आपकी बनी और सकारात्मक भारत उदय यात्रा ट्रेड फेयर दिल्ली से लेकर आप तमिलनाडु जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न आपने पूछा कि ये सोच कहाँ से डेवलप हुई। ये सोच मेरी डेवलप इसलिए हुई, कहाँ से हुई, जब मैं प्लान करता हूँ कोई चीज़ बाहर। एक तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बाहर की सरफेस चाहिए, बाहर की नई नई चीज़ों को, नई नई संस्कृतियों को अपने अंदर लाना, लोगों को जागरूक करना, मुझे वो माहौल चाहिए। जिस तरीके से मैं अपने चैनल को भी इसी तरीके से इंट्रोड्यूस भी करता हूँ और साथ में लेके भी चलता हूँ साथ में। उसी साथ में हमारे साथ आरजेएस भी, आरजेएस के साथ हम पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं। लगातार ट्रेड फेयर भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं और सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमको कोशिश ये करनी थी कि आरजेएस जो पॉजिटिव मीडिया है उसको हम लेके वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो भी वहाँ के लोग हैं उनसे संपर्क करें। संपर्क करने के बाद हमारे भाई बहन जो हैं उनसे संपर्क करें, उनको अपने दिल्ली बुलाएं, उनको सम्मानित करें, क्योंकि हम उनके क्षेत्र में जा रहे हैं, उनके राज्य में जा रहे हैं, तो उनका भी कर्तव्य है कि हमें वो मान सम्मान देते हैं। हम भी उनको बुलाना चाहते हैं। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ के जो क्लाइमेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ का जो वातावरण है उसमें घुलने मिलने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने एक शब्द का आपको प्रयोग किया था, अभी बताया था कि मुझे कुछ अलग सा चाहिए। वही अलग सा मुझे हर राज्य में सीखने को, समझने को और लोगों को बातचीत करने का जो एक सलीका होता है, मैं उसमें घुलना मिलना चाहता हूँ। जी हाँ, तो प्रांजल जी, यही है राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। यानी तमिलनाडु राज्य के निवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनसे मिलने के लिए प्रांजल श्रीवास्तव जी जा रहे हैं। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। अब दूसरे जो आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे। धर्मेश जी हैं। धर्मेश जी, आइए, आपका आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में स्वागत है और यहाँ पे प्रांजल श्रीवास्तव के फेसबुक पे लाइव हो रही है। तो धर्मेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको देखिए, यात्राएं करना जो है कि हमको बहुत अच्छा लगता है, और अगर आरजेएस के तहत अगर या किसी संस्था के तहत पॉजिटिविटी को लेकर के अगर यात्रा करना हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या सोच है तमिलनाडु की यात्रा को लेकर आपके मन में? सोच यही है कि वहाँ का हिसाब देखना है और अपने प्रदेश का हिसाब देखना है, दोनों को मिलाना है कि वहाँ विकास ज़्यादा है या यहाँ विकास ज़्यादा है, क्या डेवलपमेंट में वहाँ कमी रह गई, क्या डेवलपमेंट में यहाँ कमी रह गई है। तो अपने हम फिर न्यूज़ के माध्यम से वहाँ घूम आने के बाद में हम उसका रिएक्शन जो होगा वो हम देंगे। वैसे तो आप लोगों से मिलेंगे तो वहाँ के रिएक्शंस भी ग्रुप में डालेंगे? जी, ज़रूर डालेंगे। लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, जहाँ तक हो सकता है मीटिंग भी कर सकते हैं। ट्रेन में जाते वक्त लोगों का जो है कि हम रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, जो वहाँ के लोकल के होंगे या दिल्ली से जो वहाँ की यात्रा करने के लिए जा रहे होंगे, वो हम जो है कि उनका रिव्यू ले करके
और ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। तो धर्मेश जी ने ये बताया कि वो वहाँ से वीडियो क्लिप वगैरह भेजेंगे और उसकी प्रेस रिलीज भी आरजेएस के नेटवर्क में डाली जाएगी। सवाल ये उठता है कि हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो वहाँ पर आपको तेलुगु भाषा के ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? आपकी क्या सोच है? उनके सर हम आपको बताएं कि उनके कल्चर के हिसाब से, अगर हमको तेलुगु भाषा नहीं आती है तो कुछ उनके कल्चर के हिसाब से उनमें हम ढल करके और कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है भारत में आदमी इंसान रहता है तो हिंदी न बोल पाता है, लेकिन वो अपनी भाषा के आगे हिंदी को निगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे या करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जैसा देश है वैसा भेष बना करके उनमें घुल मिल करके उनसे सारी जानकारियां हम ले करके अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी, आपको बधाई है और शुभकामनाएं हैं कि आप यात्रा करके आएँ। और अब हम प्रखर वार्ष्णेय जी को पॉजिटिव मीडिया की तरफ से बुलाना चाहेंगे। प्रखर वार्ष्णेय काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं और प्रांजल श्रीवास्तव और धर्मेश जी जो पॉजिटिव मीडिया से हैं वो लोग तमिलनाडु जा रहे हैं। ट्रेड फेयर से उनको विदाई आज दी गई, शुभकामनाएं दी गई और ITPO के अधिकारियों की भी शुभकामनाएं पॉजिटिव मीडिया को थी। 25 नवंबर को जो कार्यक्रम हुआ, इस बारे में आपका क्या कहना है कि हम लोग अलग राज्यों में जब जाते हैं, आप भी उत्तराखंड की यात्रा में गए थे, तो इस तरह से पॉजिटिविटी फैलाने में ये मुहिम कितनी कारगर होगी? देखिए सर, आज जो हम अमृत गाथा कर रहे हैं, 102 भी कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको और जो ट्रेड फेयर की कमेटी है उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारों का प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है। जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने दिए वो कहीं ना कहीं पत्रकार, जो युवा पत्रकार हैं, वो आगे भविष्य में अपनी किसी भी संस्था या कहीं पर भी वो दिखा सकते हैं और उसका काफ़ी महत्व है। रही बात प्रांजल की, जो सकारात्मक बैठक के माध्यम से तमिलनाडु अब जा रहे हैं, मैं सबसे पहले अपना उत्तराखंड का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो लाजवाब था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने जो सम्मान मान हमको दिया था आरजेएस फैमिली के तौर पर, वो काफ़ी लाजवाब था। काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। हमने एक मुहिम भी चलाई थी वहाँ के खाने को लेकर, खाने को हमने प्रमोट भी किया था आपके माध्यम से, और उस दौरान हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी कि कैसे पौष्टिक आहार से हम अपने हेल्थ को और तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे उत्तराखंड में लोग अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें दिल्ली NCR में भी अपनानी होंगी। वहीं तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है, पूरा माहौल अलग हो जाता है। प्रांजल जी को कहीं ना कहीं एक अलग एक्सपीरियंस होगा। प्रांजल जी को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि जब मैं तमिलनाडु गया था तो लगभग 4 दिन के दौरे पर थे। वहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, कैसे लोग वहाँ के हैं, कैसे वो आपको मान सम्मान देते हैं, और आरजेएस के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग रेपुटेशन आपको मिलती है, कहीं ना कहीं मान सम्मान अलग मिलता है। क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मकता जो पत्रकारिता हम लोग कर रहे हैं, जो आपके नेटवर्क में हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उसके माध्यम से देश में आरजेएस फैमिली का एक अलग ही डेकोरम तय कर दिया गया है कि ये पत्रकारिता करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे राज्यों की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की जाएंगी, और उन्हीं चीज़ों को लेकर वो लोग काफ़ी सम्मान देते हैं, और जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी प्रांजल को वो काफ़ी लाजवाब होंगी सर। सबसे बड़ी बात है प्रखर कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने आप में विश्व विख्यात है, और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये हर साल लगाया जाता है। यहाँ से जब आप किसी राज्य में जाते हैं और यहाँ से जब आपको विदाई दी जाती है, तो आप राष्ट्रीय मानचित्र का जो एक मुहिम का हिस्सा बनते हैं आप, तो एक प्रांजल और धर्मेश जी के लिए अपने आप में एक उत्प्रेरक का काम करेगा ये ट्रेड फेयर। यहाँ पर जाने से पहले आपने जो तमिलनाडु भवन का विजिट कराया है, तमिलनाडु पेवेलियन में जो हम लोग गए, ट्रेड फेयर हॉल नंबर 3 में, वहाँ की चीज़ों को भी हम लोगों ने कवर किया। वहाँ पे कवर करने के साथ साथ हम लोग कुछ पत्रकारों से भी मिले जो अखबार लेकर आ रहे थे। एक अखबार था, उनके बारे में बताया था, शायद में दर्शनाकर ऐसे कुछ नाम था उस अखबार का, दिनाकरण अखबार था। उन्होंने ही अपने कॉन्टैक्ट भी दिए हैं कुछ, जिससे कि प्रांजल जी को काफ़ी वहाँ पर सहायता भी मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपकी जो मुहिम है, हमारी जो मुहिम है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर तक जा रही है। हम उत्तराखंड गए थे, आप बिहार गए थे, बंगाल गए थे, ये मुहिम लगातार हमारी चल रही है। तमिलनाडु भी उसमें जुड़ जाएगा, हरियाणा, मुंबई, झारखंड,
लगभग करीबन 10 स्टेट तक आपने कवर कर लिए हैं। तो इससे लोग कहीं ना कहीं, मैं प्रांजल जी से एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग मिलें अपनी इस मुहिम के बारे में उन्हें बताएं, और उन्हें एटलीस्ट हमारे जो ग्रुप हैं आरजेएस के, हर राज्य से लोगों को जोड़ने की हमें एक अलग पहल करनी चाहिए, और उन लोगों को आरजेएस की फैमिली में ऐड कर उन्हें कहीं ना कहीं तमिलनाडु का दायित्व देना चाहिए, जिससे कि लोग तमिलनाडु में भी आरजेएस की जो पॉजिटिव मुहिम चल रही है उसमें लोगों को जोड़कर एक इस मुहिम को नेशनल लेवल तक तो हम लोग पहुंच ही रहे हैं, धीरे धीरे बाहर इंटरनेशनल तक भी जाएं। और प्रखर, हम लोग जो हर रविवार आरजेएस वेबिनार जो करते हैं उस माध्यम से तमिलनाडु के भाई बहन भी जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को राष्ट्रीय मानचित्र पर ला सकते हैं। बिल्कुल सर, यही मुहिम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रांजल जी से कि प्रांजल जी और धर्मेश जी जो जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मुहिम ढाल लें कि कम से कम 20 लोगों को आरजेएस की फैमिली में जोड़ें, जिससे कि हम लोगों को एक अलग माहौल को भी जानने का मौका मिले। जो आरजेएस की पॉजिटिव नीति है कहीं ना कहीं वो तमिलनाडु की पत्रकारिता में भी शामिल हो, और जो पत्रकारिता तमिलनाडु की अभी हो रही है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुधार होने की हम उम्मीद करेंगे। और भाषा चूंकि दीवार नहीं रहेगी, हम लोग उस भाषा को लेकर, जो तमिलनाडु में अगर अंग्रेजी भाषा है तो हम लोग अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश मीडियम में भी वेबिनार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूरे भारत में भारत को सकारात्मक बनाने की मुहिम में हर प्रकार से जो चीज़ें हैं उसको साथ लेकर आएंगे। तो हम लोगों का राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर जो है उसको प्रांजल जी और धर्मेश जी वहाँ तमिलनाडु जाकर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे वहाँ से, और जो भी आवाज़ आएगी वो आप सब पत्रकार जो पॉजिटिव मीडिया के हैं उसको हाथों हाथ लेंगे। और ट्रेड फेयर की सफलता की शुभकामना भी करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को एक अवसर देता है पूरे भारत के आए हुए भाई बहनों से मिलने का, पूरे भारत के विकास की झांकी को देखने का, और नए एंटरप्रेन्योर को एक मौका देता है आगे बढ़ने का। तो आप सभी लोग यहाँ आकर मीडिया सेंटर में सहयोग देते हैं, उसके लिए भी ITPO का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।